बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ बेटे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्लीट होम्योस्टैटिक रोल देखा किडनी का, उसमें हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा, जनरल स्ट्रक्चर किडनी का। अभी हम किडनी का स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं क्योंकि नेफ्रॉन किडनी के अंदर ही होती है। नेफ्रॉन कहाँ होती है? किडनी के अंदर। तो इसका मतलब अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो अल्टीमेटली आपने किडनी का ही स्ट्रक्चर पढ़ा है। लेकिन एक हमने जनरल एनाटॉमी देखी थी किडनी की प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास किडनी है, उसमें डिफरेंट रीजन्स हैं। हमने कहा था ये उसकी जो है वो कनकेव साइड है, ये हमारे पास यहाँ पे रिनल पेल्विस है, रिनल कॉर्टेक्स है, रिनल मेडुला है, रिनल पायरामिड्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था। फिर हमने कहा था द फंक्शनल यूनिट इन द किडनी इज़ नेफ्रॉन। द फंक्शनल यूनिट इज़ इन द किडनी इज़ नेफ्रॉन। तो आज हमने जो स्ट्रक्चर देखना है वो किसका देखना है? नेफ्रॉन का देखना है। किसका स्ट्रक्चर देखना है? नेफ्रॉन का। क्लियर? तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले तो हमारी बुक ने नंबर लिखे हैं कि मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। ठीक है, मोर देन 1 मिलियन है, 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स हैं हमारे पास। ईच किडनी का मतलब हर किडनी में, दोनों की मिला के बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिवाइड करें तो बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। एक पार्ट को हम कहते हैं ये ट्यूब्यूलर पार्ट है, ये क्या है? ट्यूब्यूलर है। और एक को हम कहते हैं ये नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट है। कैसा है? नॉन ट्यूब्यूलर। और दूसरा पार्ट हमारे पास ट्यूब्यूलर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। नॉन ट्यूब्यूलर जिसमें ट्यूब्स नहीं होंगी, ट्यूब्यूलर जिसमें ट्यूब्स होंगी। हमारी बॉडी में ट्यूब से मुराद क्या होता है? हमारी बॉडी में ट्यूब से मुराद है वेसल्स, नालियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूब्यूलर पोर्शन का मतलब नेफ्रॉन का एक ऐसा हिस्सा भी होगा जिसमें जो है वो नालियाँ मौजूद, ट्यूब्स मौजूद नहीं होंगी, वेसल्स मौजूद नहीं होंगी। क्लियर? वेसल से मुराद वेसल्स, नॉट स्पेसिफिकली ब्लड वेसल्स। वेसल कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर से मटेरियल पास हो। वो ब्लड की वेसल भी हो सकती है तो ब्लड वेसल, वो लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ वेसल भी हो सकती है, वो हमारे पास नेफ्रॉन के लिए भी हो सकती हैं। वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बेटे फर्स्ट पोर्शन इज़ नॉन ट्यूब्यूलर, अदर पोर्शन इज़ ट्यूब्यूलर। फिर अगर नॉन ट्यूब्यूलर को फर्दर डिवाइड करें तो हम कहते हैं कि इसके अंदर अगेन हमारे पास 2 मेजर पोर्शंस आते हैं। ठीक है, एक हम आता है हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे बोमेंस कैप्सूल। क्या कहेंगे? बोमेंस कैप्सूल। और दूसरी हमारी पास हमारी चीज़ होगी दैट इज़ ग्लोमेरुलस। दूसरी क्या होगी? ग्लोमेरुलस। ठीक है, और अगर हम ट्यूब्यूलर पार्ट की बात करें तो मुझे ट्यूबुलर पार्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पोर्शंस। कितने पोर्शंस में? 3 मेन पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं हम इसको। तो फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सेकंड पार्ट होता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। और थर्ड पार्ट अगेन होता है हमारे पास डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये हमारे पास नॉन ट्यूब्यूलर पोर्शन था और ये हमारे पास कौन सा है? ट्यूब्यूलर पोर्शन है। ठीक है, अब ज़रा हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या बातें हैं। आपकी बुक ने पहले किडनी का स्ट्रक्चर ड्रा किया, फिर किडनी में से नेफ्रॉन को जूम करके दिखाया है। ठीक है, अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जैसा बुक के अंदर है, उसको हम अपनी कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए उसको ज़रा सिंपल फॉर्म में जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कप शेप स्ट्रक्चर है। क्या है हमारे पास? एक कप शेप स्ट्रक्चर है। क्या है? कप शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर है, इसकी शेप ऐसी बनाई गई है कि ये किसी चीज़ को अपने अंदर कवर करेगा, किसी चीज़ को सराउंड करेगा, उसके गिर्द होगा, उसके गिर्द होगा। तो ये जो हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं बेटे बोमेंस कैप्सूल। क्या नाम देते हैं? बोमेंस कैप्सूल कैसी शेप है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर है।
कैसी शेप है? कप शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। इसमें क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ टू फिल्टर द ब्लड। एक मेन ब्लड वेसल आएगी, वो आके हमारे पास बोमेंस कैप्सूल के अंदर फर्दर डिवाइड होगी और स्मॉलर कैपिलरीज बना के और दोबारा वापस चली जाएगी। ठीक है, ये एक कैपिलरी है या कैपिलरीज़ का गुच्छा बन गया? कैपिलरीज़ का गुच्छा बन गया, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन गया, नेटवर्क जाल बन गया कैपिलरीज़ का। किसका बन गया? कैपिलरीज़ का। बेटे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज़ कॉल्ड, टफ्ट किसे कहते हैं? गुच्छा, या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? नेटवर्क और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ये बात समझ में आई? बेटे ऐसी ब्लड वेसल जो हमारे पास बोमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर होगी आके, उसका नाम होगा एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, और जो लीव करके जाएगी उसका नाम होगा इफरेंट आर्टेरियोल। क्या नाम होगा? इफरेंट आर्टेरियोल। दोनों आर्टेरियोल्स ही हैं, दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। दोनों में, ऐसा नहीं है जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था आर्टेरियोल्स डिवाइड होके कैपिलरीज दोबारा मिलके वेन्यूल्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, आर्टेरियोल ही डिवाइड हुआ, दोबारा भी आर्टेरियोल ही बना। ये बात समझ में आई है? इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन्होंने ऑक्सीजन का लेन देन नहीं करना, ऑक्सीजन के लेन देन के लिए नहीं है ये तो ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है उसकी एक्सचेंज के लिए बुलवाई गई हैं। ठीक है, तो बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 2 हिस्से हमने नेफ्रॉन के पढ़े, इतना हिस्सा नेफ्रॉन का, इसमें कोई ट्यूब्स नज़र आई हैं आपको? नो, दिस इज़ नॉन ट्यूब्यूलर। दिस इज़ स्पेसिफिकली नेफ्रॉन के हवाले से ब्लड वेसल्स नज़र आई हैं, लेकिन हम ब्लड वेसल्स की बात नहीं करेंगे, हम तो नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करेंगे कि नेफ्रॉन का अगर पार्ट ट्यूबुलर होगा तो उस पोर्शन को हम ट्यूबुलर नाम देंगे। अदरवाइज़ ट्यूब्स तो हैं, ब्लड वेसल्स तो हैं, लेकिन नेफ्रॉन का पार्ट हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन ट्यूबुलर पोर्शन है। ये क्या है? इसमें ट्यूब्स मौजूद नहीं है। अब दूसरा जो पोर्शन है वो सारा नेफ्रॉन का ट्यूबुलर होगा, ट्यूब्स होगी, सारी की सारी क्या होंगी? ट्यूब्स होंगी। कैसे? कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आके इसके साथ क्या होगी? कनेक्टेड। यहाँ पे आके इसके साथ कनेक्टेड होगी, जुड़ जाएगी। ये सारे का सारा पोर्शन बेटे कैसा है? ट्यूब्यूलर है। ये क्या है? ट्यूब्यूलर पार्ट है नेफ्रॉन का। ठीक है, अब बेटे इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर देखें तो हमने कहा हमारे पास 3 चीज़ें हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्या है और क्यों कहते हैं इसको। बेटे प्रॉक्सिमल कहते हैं जब भी हमारी बॉडी की कोई भी चीज़ हमारी बॉडी की ओरिजिन के करीब होगी, कोई भी चीज़ ओरिजिन के करीब हो, कोई भी चीज़ ओरिजिन कहते हैं निकलने की जगह को। मिसाल के तौर पे ये बाजू है, मेरा जिस्म बाजू के साथ जुड़ा हुआ है या बाजू जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है? बाजू जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। इट्स मीन कि मेरी बॉडी जो है इस आर्म के हवाले से ओरिजिन है और ये आर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इस आर्म में ये बोन जो है, इस बोन के 2 एंड्स हैं, एक एंड मेरी बॉडी के करीब है, दूसरा एंड मेरी बॉडी से दूर है। ठीक है बेटे, ऐसा एंड जो बॉडी के करीब होगा वो प्रॉक्सिमल एंड है इस बोन का, जो बॉडी के, क्योंकि बॉडी ओरिजिन है तो ऐसा सिरा जो ओरिजिन के करीब हो उसको हम नाम दिया करते हैं प्रॉक्सिमल। क्या नाम दिया करते हैं? और जो दूर होगा उसको हम नाम देंगे डिस्टल। जो दूर होगा उसको हम नाम देंगे डिस्टल। ये बात समझ में आई है? बिल्कुल नेफ्रॉन के ऊपर अगर हम ये टर्मिनोलॉजीज अप्लाई करें, हम कहते हैं देखो ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट था, नॉन ट्यूबुलर पार्ट में से ट्यूबुलर निकला है। ठीक है, तो इस ट्यूबुलर पार्ट की ओरिजिन ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट है। अब 2 हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, दोनों सेम है। इसमें भी थोड़े से कर्व्स हैं, इसमें भी थोड़े से कर्व्स हैं। एक हिस्सा ओरिजिन के करीब है, एक हिस्सा ओरिजिन से दूर है, हैं दोनों शेप के हवाले से सेम। तो एक को हम नाम दे देते हैं प्रॉक्सिमल, दूसरे को नाम दे देंगे डिस्टल। कॉन्वोलेटेड क्यों कहा? कॉन्वोलेटेड कहते हैं बलदार को। कॉन्वोलेटेड किसे कहते हैं? बलदार। ठीक है, इसमें कर्व्स नज़र आ रहे हैं आपको। इसी तरह डिस्टल पार्ट में भी कर्व्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल।
ठीक है। तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, टिब्यूल कहाँ, क्योंकि ट्यूबुलर पोर्शन है सारे का सारा। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल किसके बाद आएगा फ़ौरन, बोमेंस कैप्सूल के बाद। किसके बाद आएगा, देन उसके बाद हमारे पास बेटे ये यू टर्न है, ठीक है। और गवर्नमेंट वाला यू टर्न नहीं सोच लेना, ये नेफ्रॉन का यू टर्न है, नेफ्रॉन का यू टर्न है। यू शेप्ड हमारे पास एक लूप है, कैसा है, यू शेप्ड, जिसको हमने नाम दिया दिस इज़ लूप ऑफ हेनले, दिस इज़ लूप ऑफ, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगेन बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर ही है, उसको हमने नाम दे दिया दिस इज़ डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। क्या नाम दे दिया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। अच्छा, अब उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर, हमारी किडनी के अंदर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन है। एक नेफ्रॉन तो नहीं है ना, फिर क्या हर नेफ्रॉन अकेली जाके यूरिन को एंड तक पहुंचा के आएगी, नहीं। हम पास से जब एक ऐसी वेसल पास करेंगे कि हर नेफ्रॉन अपने हिस्से का यूरिन उस वेसल के अंदर डाल देगी, उस वेसल में ड्रेन आउट कर देगी, ठीक है। तो उस वेसल का नाम है हमारे पास, उस ट्यूब का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है, जैसा नाम वैसा कलेक्ट डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट मांगने वाली है ना, कलेक्ट करने वाली है ये, ठीक है। तो इसने कलेक्ट करना है तमाम नेफ्रॉन से, जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, ये उनके पास से गुजरती जाएगी और उनसे कलेक्ट करती जाएगी। क्या कलेक्ट करती जाएगी, यूरिन। क्या कलेक्ट करती जाएगी, यूरिन, ठीक है। ये बात समझ में आई है बेटे। नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कितने पार्ट्स हमने पढ़े, 2, नॉन टिब्यूलर है और एक, नॉन टिब्यूलर में कितने हिस्से थे, बोमेंस कैप्सूल एंड वाट। अब सब की डिफाइन भी लिखी हुई है। बोमेंस कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट सराउंड द ग्लोमेरुलस, जो किसको सराउंड किए हुए है, जो किसके गिर्द है, ग्लोमेरुलस के। अच्छा, फिर ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कहाँ से बना, जब हमारे पास कौन सी ब्लड वेसल्स एंटर हुई, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। क्या एंटर हुई, ये ए से है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स जब एंटर हुए बोमेंस कैप्सूल में तो उन्होंने डिवाइड होके काफ़ी सारी क्या बना दी, कैपिलरीज। और जब वो दोबारा कैपिलरीज मिली तो जो बाहर निकल के ब्लड वेसल आई उसका नाम इफ्रेंट, ई से था, वो ए से था, एफरेंट, ये ई से है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल। इफ्रेंट आर्ट्रियोल दैट इज लिविंग द बोमेंस कैप्सूल, कि जो बोमेंस कैप्सूल को छोड़ के जा रहा है। क्लियर। उसके बाद हम चले गए ट्यूबुलर पार्ट में। ट्यूबुलर पार्ट के 3 मेन पोर्शंस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल को प्रॉक्सिमल क्यों कहा, क्योंकि ओरिजिन के करीब है। कॉन्वोलेटेड क्यों कहा, बलदार है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, देन फॉलोड बाय लूप ऑफ हेनले, उसके बाद लूप ऑफ हेनले आ गया, यू शेप स्ट्रक्चर है। एंड देन हमारे पास डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। डिस्टल क्यों कहा, दूर है, कॉन्वोलेटेड क्यों कहा, ये। अच्छा, इसको लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोल है, लूप बना हुआ है। और हेनले क्यों कहते हैं, ये उस बंदे का नाम है जिसने ये डिस्कवरी पेश की और उसके नाम के साथ हमने इसको जोड़ दिया, लूप ऑफ हेनले। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑल द नेफ्रॉन्स, सारी की सारी नेफ्रॉन्स आके किस में गिरती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स में। किस में गिरती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स में। और हंड्रेड्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स, फिर काफ़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन टुगेदर एंड मेक पेपिलरी डक्ट्स। क्या बनाती हैं, एंड देन पेपिलरी डक्ट्स ड्रेन इनटू द रीनल पेल्विस। किडनी में जो जगह होगी रीनल पेल्विस, ये वाली जो जगह होगी ये एम्प्टी स्पेस होगी, रीनल पेल्विस के नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, काफ़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट से पेपिलरी डक्ट्स, और पेपिलरी डक्ट्स आके कहाँ पे एंटर हो जाएंगी, कहाँ पे, यूरिन को लाके ड्रेन कर देंगे रीनल पेल्विस में। एंड यूरिन, रीनल पेल्विस इज़ द बेस ऑफ यूरेटर, और यहाँ से जो यूरिन को कहाँ भेज दिया जाएगा, नीचे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ भेज दिया जाएगा। क्लियर। तो इसकी रीडिंग कर लेते हैं बुक से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन फंक्शन कैसे करेगी, नेफ्रॉन फंक्शन। अभी तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ना नेफ्रॉन का, पेज नंबर है 23 बेटे। द किडनी के डायग्राम के बाद से स्टार्ट हो रहा है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। एक किडनी में मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। अच्छा जी, हम नाम देना तो भूल ही गए, जो मेन नाम था इनका। जो नॉन टिब्यूलर पार्ट है बेटे, इसको हम कहते हैं रिनल कॉर्पुसल। इसको हम नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिनल। क्यों कहते हैं, किडनी की वजह से, ठीक है। और दूसरा टिब्यूलर है तो इसको हम नाम देते हैं, दिस इज़ रिनल टिब्यूल, ठीक है। ये 2 नाम याद रखने हैं। क्लियर। रिनल कॉर्पुसल एंड रिनल
ट्यूब्यूल। जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट है वो कौन सा है? रेनल कॉर्पसल। और जो ट्यूबुलर है उसको हम नाम देते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किडनी से रिलेटेड है। रेनल कॉर्पसल इज नॉन ट्यूब्यूलर एंड हैज़ 2 पार्ट्स। उसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं? 2, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। अब व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, वाइल व्हाट इज बोमेंस कैप्सूल? बोमेंस कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स या दैट इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस। ठीक है, अच्छा ये साइड बॉक्स भी देखते जाओ। द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं कहाँ से बनी हैं? अराइज फ्रॉम एफरेंट आर्ट्रियोल्स। कहाँ से बनी हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल से। एंड जॉइन टू फॉर्म इफरेंट आर्ट्रियोल्स। देखो बनी है एफरेंट आर्ट्रियोल से एंड जॉइन टुगेदर, और जब मिल जाएंगी तो क्या बना देंगी? इफरेंट आर्ट्रियोल बना देंगी। ठीक है, चलें जी। देन द रेनल ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर पार्ट आ गया। दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट आफ्टर, किसके बाद शुरू होगा? बोमेंस कैप्सूल के बाद। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड proximal convoluted tubule. Next portion is U-shaped and is called loop of Henle, and last portion of the renal tubule is distal convoluted tubule is, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद कहाँ पे जाएंगी ये सारे के सारे? कलेक्टिंग डक्ट्स में। द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। काफ़ी सारी नेफ्रॉन, ये देखो पॉइंट्स खाली हैं, यहाँ पे किसी दूसरी नेफ्रॉन का पार्ट आगे लगा होगा, यहाँ पे दूसरी, तो मैनी नेफ्रॉन्स जो हैं उनके जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो कनेक्टेड होंगे विद द कलेक्टिंग डक्ट of many nephrons open in a single collecting duct। अब फिर many collecting ducts join to form hundreds of papillary ducts। क्या बनाती हैं? which drain into the renal pelvis, which drain into the renal pelvis। अब ये नेक्स्ट पेज पे आपके पास डायग्राम है। पहले किडनी बनाई है, फिर किडनी को जूम करके उसमें से नेफ्रॉन निकाली, फिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जूम करके आपको दिखाया। आप किसी भी तरीके से ड्रा करते हो, जैसे बुक ने ड्रा किया ऐसे कर सकते हो। ओरिजिनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होगा। ये जो हमारे पास डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये यहाँ की बजाय ये यहीं पे होता है, यहाँ से शुरू होता है लूप ऑफ हेनले और दोबारा कर्व इसके ऊपर से आती है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की। ये जुड़े होते हैं, दूर दूर थोड़ी ना होते हैं, बहुत करीब होते हैं ये एक दूसरे के। ठीक है, तो ये वाला डिस्टल पार्ट इसके ऊपर से ही बल खा के नीचे की तरफ आ रहा होता है और इनके ऊपर ब्लड वेसल्स ने सराउंड किया होता है, इन्हें ब्लड वेसल्स ने इन्हें सराउंड किया होता है। नेक्स्ट पेज पे ज़रा देखो, 25 पेज पे जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है उसके ऊपर ये ब्लू और रेड जो है आपको ब्लड वेसल्स बनी हुई आर्टरीज और वेन्स नज़र आ रही होंगी। तो ये आर्टरीज और वेन्स ये इसी के ऊपर नेफ्रॉन के ऊपर हैं। ये सारी की सारी किसके ऊपर हैं? नेफ्रॉन के ऊपर हैं। क्लियर बेटे? अगर इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।